जाने पर सबूत भी सामने आ गए। असम के तेजपुर से नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रायपुर से बड़ी जानकारी से भूपेश बघेल का बस्तर संभाग दौरा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, रायपुर हेलीपैड से बस्तर संभाग के लिए रवाना हुए हैं। झीरम घाटी मेमोरियल में श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे सीएम। शाम 4:30 बजे रायपुर लौटेंगे मुख्यमंत्री। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी, श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होंगे सीएम। झीरम घाटी मेमोरियल में श्रद्धांजलि सभा में होंगे शामिल। 4:30 बजे रायपुर लौटेंगे सीएम बघेल। रायपुर हेलीपैड से बस्तर संभाग का दौरा। बड़ी जानकारी आपको बताते इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, सीएम भूपेश बघेल का बस्तर संभाग दौरा। रायपुर हेलीपैड से बस्तर संभाग के लिए रवाना हुए। झीरम घाटी मेमोरियल में श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे सीएम और शाम 4:30 बजे मुख्यमंत्री रायपुर लौटेंगे। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर झीरम दौरा, शाम 4:30 बजे रायपुर के लिए रवाना होंगे सीएम। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी बता दें, सीएम भूपेश बघेल का बस्तर दौरा। रायपुर हेलीपैड में बस्तर संभाग के लिए होंगे रवाना। झीरम घाटी मेमोरियल में श्रद्धांजलि सभा में होंगे शामिल और शाम 4:30 बजे रायपुर लौटेंगे सीएम बघेल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। रायपुर से सीएम भूपेश बघेल का बस्तर संभाग दौरा। रायपुर हेलीपैड से बस्तर संभाग के लिए रवाना हुए। झीरम घाटी मेमोरियल में श्रद्धांजलि सभा में होंगे शामिल। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झीरम घाटी कांड की 10वीं बरसी पर शहीद हुए जवानों और नेताओं को ट्वीट कर नमन किया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि नक्सल हमले में शहीद हमारे नेताओं और जवानों की शहादत को हम सबका प्रणाम। आज पूरा प्रदेश झीरम श्रद्धांजलि दिवस मना रहा है, लेकिन कई अनसुलझे सवाल आज भी जिंदा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया और झीरम घाटी कांड की 10वीं बरसी पर शहीद हुए जवानों को नमन किया है और नेताओं को भी सीएम ने नमन किया। अपने ट्वीट में सीएम ने लिखा कि नक्सल हमले में शहीद हमारे नेताओं और जवानों की शहादत को हम सबका प्रणाम। आज पूरा प्रदेश झीरम श्रद्धांजलि दिवस मना रहा है और लेकिन कई अनसुलझे सवाल आज भी सबके जहन में जिंदा है। तो सीएम ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। आपको बता दें कि सीएम ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि अर्पित की और झीरम घाटी कांड की 10वीं बरसी पर शहीद हुए नेताओं और जवानों को उन्होंने नमन किया। अपने ट्वीट में लिखा कि नक्सल हमले में शहीद हमारे नेताओं और जवानों की शहादत को हम सबका प्रणाम। आज पूरा प्रदेश झीरम श्रद्धांजलि दिवस मना रहा है, लेकिन कई अनसुलझे सवाल आज भी जिंदा है। तो सीएम ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। झीरम घाटी कांड की 10वीं बरसी है आज। शहीद हुए जवानों और नेताओं को नमन किया है और सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने ट्वीट में लिखा कि नक्सल हमले में शहीद हमारे नेताओं और जवानों की शहादत को हम सबका नमन। आज पूरा प्रदेश झीरम श्रद्धांजलि दिवस मना रहा है, लेकिन कई अनसुलझे सवाल आज भी जिंदा है। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक और अफसर सक्रिय राजनीति में आने की तैयारी कर रहे हैं। इस कड़ी में विशेष सचिव स्तर के अफसर नीलकंठ टेकाम ने वीआरएस के लिए आवेदन कर दिया। कहा जा रहा है कि नीलकंठ टेकाम बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। बता दें कि 2008 बैच के आईएएस अफसर नीलकंठ टेकाम कोंडागांव कलेक्टर रहे हैं और वो संचालक कोष एवं लेखा के पद पर तैनात है। सूत्रों के मुताबिक टेकाम ने वीआरएस के लिए आवेदन कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग उनके आवेदन का परीक्षण कर रहा है
और वहीं आपको बता दें कि अफसर नीलकंठ टेकाम छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद दूसरे आईएएस हैं जो नौकरी छोड़कर राजनीति में आ रहे हैं। उनसे पहले ओपी चौधरी भी आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए थे। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा की ओर अफसर सक्रिय राजनीति में आने की तैयारी कर रहे हैं। तो सक्रिय राजनीति में आने की तैयारी कर रहे हैं। इस कड़ी में विशेष सचिव स्तर के अफसर नीलकंठ टेकाम ने वीआरएस के लिए आवेदन कर दिया है और कहा जा रहा है कि नीलकंठ टेकाम बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। बता दें कि 2008 बैच के आईएएस अफसर नीलकंठ टेकाम कोंडागांव कलेक्टर रहे। वो संचालक कोष एवं लेखा के पद पर तैनात हैं और सूत्रों के मुताबिक टेकाम ने वीआरएस के लिए आवेदन कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग उनके आवेदन का परीक्षण कर रहा है। अफसर नीलकंठ टेकाम छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद दूसरे आईएएस हैं जो नौकरी छोड़कर राजनीति में आ रहे हैं। उनसे पहले ओपी चौधरी भी आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए थे। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक और अफसर सक्रिय राजनीति में आने की तैयारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में विशेष सचिव स्तर के अफसर नीलकंठ टेकाम ने वीआरएस के लिए आवेदन कर दिया है। कहा जा रहा है कि नीलकंठ टेकाम बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। 2008 बैच का आईएएस अफसर नीलकंठ टेकाम कोंडागांव कलेक्टर रहे। वो संचालक कोष एवं लेखा के पद पर तैनात है। सूत्रों के मुताबिक टेकाम ने वीआरएस के लिए आवेदन कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग उनके आवेदन का परीक्षण कर रहा है। अफसर नीलकंठ टेकाम छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद दूसरे आईएएस हैं जो नौकरी छोड़कर राजनीति में आ रहे हैं। उनसे पहले ओपी चौधरी भी आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए थे। तो सक्रिय राजनीति में आने की तैयारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में विशेष सचिव स्तर के अफसर नीलकंठ टेकाम ने वीआरएस के लिए आवेदन भर दिया है। कहा जा रहा है कि नीलकंठ टेकाम बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। 2008 बैच का आईएएस अफसर नीलकंठ टेकाम कोंडागांव कलेक्टर रहे। वो संचालक कोष एवं लेखा के पद पर तैनात है। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक और अफसर सक्रिय राजनीति में आने की तैयारी में है। इसी कड़ी में विशेष सचिव स्तर के अफसर नीलकंठ टेकाम ने वीआरएस के लिए आवेदन कर दिया। कहा जा रहा है कि नीलकंठ टेकाम बीजेपी का दामन थाम सकते हैं और वहीं 2008 बैच के आईएएस अफसर नीलकंठ टेकाम कोंडागांव कलेक्टर रहे। वो संचालक कोष एवं लेखा के पद पर तैनात थे। सूत्रों के मुताबिक टेकाम ने वीआरएस के लिए आवेदन कर दिया। सामान्य प्रशासन विभाग उनके आवेदन का परीक्षण कर रहा है। अफसर नीलकंठ टेकाम छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद दूसरे आईएएस जो नौकरी छोड़कर राजनीति में आ रहे हैं। उनसे पहले ओपी चौधरी भी आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए थे। तो पुनः मूल्यांकन और पुनः गणना की आखिरी तारीख, आवेदन करने की आखिरी तारीख 10वीं 12वीं के लिए परिणाम से असंतुष्ट छात्र कर सकते हैं। आवेदन दोनों परीक्षाओं के नतीजे 10 मई के लिए घोषित किए गए थे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे रायपुर से। पुनर्मूल्यांकन और पुनर्गणना की आखिरी तारीख, आवेदन करने की आखिरी तारीख और 10वीं 12वीं के परिणाम से असंतुष्ट छात्र कर सकते हैं आवेदन। दोनों परीक्षाओं के नतीजे 10 मई को किए गए थे घोषित। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, दोनों परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए गए थे 10 मई को और आवेदन करने की तारीख। बड़ी खबर, अहम जानकारी, 10वीं 12वीं के परिणाम से असंतुष्ट छात्र आवेदन कर सकते हैं। दोनों परीक्षाओं के नतीजे 10 मई को किए गए थे घोषित। जो कि बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी रायपुर से। पुनर्मूल्यांकन और पुनर्गणना की तारीख, आवेदन करने के लिए आखिरी तारीख। 10वीं और 12वीं के परिणाम से असंतुष्ट छात्र कर सकते हैं आवेदन। दोनों परीक्षा के नतीजे 10 मई को किए गए थे घोषित। तो आवेदन करने की आखिरी तारीख, बड़ी जानकारी आपको बता दें, 10वीं 12वीं के परिणाम से असंतुष्ट छात्र कर सकते हैं आवेदन। दोनों परीक्षाओं के नतीजे 10 मई को किए गए थे घोषित। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं।
इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। तो प्रदेश में 9 दिनों तक भीषण गर्मी के आसार, आज से शुरू हो नोतपा। बड़ी जानकारी आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के आसार, नमी के प्रभाव से हल्की बारिश के आसार। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट नहीं होगी। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर बारिश। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त के रायपुर से, प्रदेश में 9 दिनों तक भीषण गर्मी के आसार, आज से शुरू हुआ नोतपा। बड़ी जानकारी, छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के आसार जताए गए हैं, नमी के प्रभाव से हल्की बारिश के आसार। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से। प्रदेश में 9 दिनों तक भीषण गर्मी के आसार हैं, आज से शुरू हुए नोतपा। बड़ी जानकारी आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के आसार, नमी के प्रभाव से हल्की बारिश के आसार। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। और रायपुर से बड़ी खबर, प्रदेश में 9 दिनों तक भीषण गर्मी के आसार है, आज से शुरू हुआ नोतपा। और छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के भी आसार है। तो आज से शुरू हुआ नोतपा, छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के आसार है, नमी के प्रभाव से हल्की बारिश हो सकती है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की रायपुर से, प्रदेश में 9 दिनों तक भीषण गर्मी के आसार, आज से शुरू हुआ नोतपा। और छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के आसार, नमी के प्रभाव से हल्की बारिश के आसार। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो संसदीय सचिव और जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने अपने सहयोगियों के संग झीरम पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने सहयोगियों संग झीरम शहीद स्मारक में लगे शहीदों के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। बता दें कि 25 मई 2013 को सुकमा के कांग्रेस सम्मेलन से लौट रहे कांग्रेस नेताओं के काफिले पर नक्सलियों ने जबरदस्त हमला किया था, जिसमें 30 से अधिक कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं, सुरक्षाकर्मियों और अन्य नागरिक जनों की शहादत हो गई थी। अपने सभी साथियों के साथ परिवर्तन यात्रा निकाल रहे थे, निकालकर वापस लौट रहे थे। और ये झीरम की ये वही जगह है जहां पे नक्सलवादियों द्वारा काफिले पर हमला किया गया। और इस हमले में हमारे वरिष्ठ नेताओं सहित लगभग 32 लोग अपना शहीद हुए। बड़ा दुख का विषय है। और इस अवसर पर आज हम सभी 10वीं बरसी है। प्रतिवर्ष हम सभी कांग्रेस परिवार के लोग यहाँ आते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज के इस अवसर पर मैं सशक्त नमन करता हूँ, अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि हमारे वरिष्ठ नेताओं ने जो इस झीरम घटना में शहीद हुए, अपना सारा जीवन कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए देते हुए अपने बलिदानी दी है। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता प्रदीप नामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या जानकारी है? आज श्रद्धांजलि दिवस है और ऐसे में किस तरीके से वहां पर इस दिवस को मनाया जा रहा है और शहीदों को याद किया जा रहा है? जी बिल्कुल सलामी। देखिए, आज
छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में नक्सलियों ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हमला किया था, जिसमें 32 लोगों की मौत हुई थी, हत्या की गई थी 32 लोगों की। तो ये घटना 2013 में हुई थी, 22 मई 2013 में घटना हुई थी। देश की ये दूसरा सबसे बड़ा नक्सली हमला माना जाता है, झीरम घाटी कांड। देखिए, इसमें आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शहीदों को 2 दिन, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी जगदलपुर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस कुछ ही देर में रवाना होने वाले हैं और कई बड़े नेता भी वहां श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। देखिए, क्योंकि 32 लोगों की हत्या की गई थी, कहीं ना कहीं अपने आप में देश में दूसरे नंबर पर नक्सली हमला आता है। देखिए, 25 मई 2013 को ये घटना को अंजाम दिया गया था। देखिए, इसमें घटना में कांग्रेस के शीर्ष स्तर के नेताओं समेत सुरक्षा बल के जवान भी थे और कई ग्रामीण भी मारे गए थे। घटना को आज पूरा 10 साल बीत गया है और मारे गए लोगों की याद में जगदलपुर के लालबाग में परेड भी की जाती है, लगातार 10 सालों से की जा रही है। आज पूरा 10 साल हो गया। आज भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रवाना हुए हैं, कई मिनिस्टर्स भी गए हैं, कई वहां के स्थानीय जो अधिकारी हैं, वहां के जो नेता हैं, सभी वहां पर आज उपस्थित रहेंगे, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के लिए कहीं ना कहीं आज एक बहुत बुरा दिन था। क्योंकि देखिए, 32 लोगों की मौत हुई थी, परिवर्तन यात्रा थी। परिवर्तन यात्रा में नक्सलियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया था, जिसमें कांग्रेसी नेता, जवान सहित तो कुल 32 लोगों की हत्या कर दी गई थी। बिल्कुल प्रदीप, छत्तीसगढ़ के लिए ये एक काला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और ऐसे में आज के दिन क्या कांग्रेस के कोई वरिष्ठ नेता भी आज शामिल होंगे? जी बिल्कुल, देखिए, इसमें कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। मुख्यमंत्री जा रहे हैं, उनके साथ जो मिनिस्टर्स हैं वो भी जा रहे हैं, जो वहां के स्थानीय नेता हैं वो भी शामिल होंगे, डीजीपी भी शामिल होंगे, पुलिस आला अधिकारी सभी मतलब आज शामिल होंगे। क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के लिए काला दिवस है, क्योंकि इसमें कांग्रेस के नेता और जवान और ग्रामीण समेत कुल 32 लोगों की मौत हुई थी। तो देखिए, कहीं ना कहीं आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए काला दिन माना जाता है, क्योंकि देश के दूसरे नंबर पर ये सबसे बड़ा नक्सली हमला हुआ था। आज से 10 साल पहले हुआ था, 23 मई 2013 को नक्सलियों ने एक बड़े हमले को अंजाम दिया था। बिल्कुल प्रदीप, देखिए, कांग्रेस नेताओं समेत कई जवानों ने भी शहादत दी थी और ऐसे में ग्रामीणों द्वारा किस तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है आज? जी देखिए, वहाँ हर साल की भांति इस वर्ष भी सभी अधिकारी, नेता और वहाँ पर जो ग्रामीण हैं वो भी रहते हैं और यहाँ से राजधानी रायपुर से भी सभी लोग जाते हैं जगदलपुर, और जहाँ जगदलपुर में परेड होती है और पूरा दिवस उनका मनाया जाता है। सभी नेता, अधिकारी, ग्रामीण लोग, जो 32 लोग शहीद हुए थे, उनको श्रद्धांजलि देते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ छत्तीसगढ़ के लिए काला दिवस माना जाता है, क्योंकि ये बड़ी घटना को नक्सलियों ने अंजाम दिया था। कुल 32 लोगों की हत्या नक्सलियों ने की थी। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये दिन अपने आप में एक छत्तीसगढ़ के लिए काला दिवस माना जाता है। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रायपुर से बड़ी जानकारी, शिक्षक और सहायक शिक्षकों की भर्ती, बड़ी खबर। भर्ती के लिए 10 जून को होगी परीक्षा। 12,489 पदों के लिए 4 लाख आवेदन। शिक्षक, सहायक शिक्षक, ई और टी संवर्ग, वाणिज्य, गणित और भौतिक विषयों के शिक्षकों की भर्ती। परीक्षा को 30 जिला मुख्यालय में केंद्र बनाए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बताते, जहां रायपुर से बड़ी खबर, शिक्षक और सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए 10 जून को परीक्षा होगी और 12,489 पदों के लिए 4 लाख का आवेदन। शिक्षक, सहायक शिक्षक, ई और टी स्वर्ग, वाणिज्य, गणित और भौतिक विषयों पर शिक्षकों की भर्ती। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की भर्ती के लिए 10 जून को परीक्षा होगी और 12,489 पदों के लिए 4 लाख आवेदन। शिक्षक, सहायक शिक्षक, ईओटी संवर्ग। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। रायपुर से शिक्षक और सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए 10 जून को होगी परीक्षा। मंत्री कवासी लखमा के गृहग्राम नागारास में 3 दिवसीय मंडई का आयोजन हुआ है। इस वर्ष की तरह आदिवासी परंपरा के
मुताबिक देवगुड़ी में पूजा पाठ किया गया और देवी देवताओं को नगर भ्रमण पर लाया गया। इस यात्रा में मंत्री कवासी लखमा ने लगातार मौजूद रहकर भाग लिया और आम दिवसियों के बीच एक आम आदमी की तरह नाचते और झूमते नजर आए, जो उनकी जमीन से जुड़े नेता की छवि को एक बार फिर सामने लेकर आई थी। इस मेले में आसपास के गांव से और पूरे सुकमा जिले से हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग पहुंचे। इस दौरान मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि कांग्रेस ने सदैव बस्तर की सभ्यता और आदिवासी परंपराओं को बढ़ावा देने का काम किया है और इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद भी दिया है। तुम्हारा बजरंगबली को, राम भगवान को वोट का उपयोग करते हैं। हम लोग वोट का नहीं, दिल से मानते हैं। हम लोग इस देवी गुड़ी में जब तक नवा सावल खाना हो, चाहे आम खाना हो, तेंदुपत्ता तोड़ना हो, चाहे शादी विवाह होना हो, जब तक हम देवगुड़ी में नहीं जाएंगे हम नया काम नहीं करते। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में सिर्फ इतना ही। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।